सोनिया, तुम रो क्यों रही हो? रो तो मत। नहीं, मैं आपकी मुजरिम हूँ। बस आप जो भी करना चाहती हूँ उससे पहले एक दफा मुझसे मिल लें, मुझसे बात कर लें। कि शायद भूल रही हो तुम, अरसलान मुझसे अभी भी कांटेक्ट में है। रिफत भाभी, उनकी फैमिली यहाँ है नहीं। मेरी गुजारिश है आपसे, अगर हम उनके आने का इंतजार कर लें, फिर बेशक कोई भी इवेंट सेलिब्रेट कर लेंगे, अब जैसा आपको ठीक लगे। रियली? बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ हया, तुम ये कोशिश जरूर करके देख लो। सोचो, तुम अपना मुंह कहाँ छुपाती फिरोगी? हया आपी ने उसे घर में बुलाया और कहा है कि सबके सामने कह दो कि मैं इरम से मोहब्बत करता हूँ। और डरो उस वक्त से जब वो यहाँ इस घर में आकर सबको बताएगा कि उसका तुम्हारे साथ ताल्लुक है। हया इरम से दुश्मनी में इतनी पागल हो गई है कि वो अरसलान का इस्तेमाल कर रही है। हया भी इंतहा गुस्से में है क्योंकि उसे जो प्लानिंग करके इन अपराधियों से निकाला था वो आहिस्ता आहिस्ता करके इस घर वापस आ रहे हैं। पहले इरम आई और उसके बाद साइमा। वो अब ये सोच रही है कि उसकी सारी प्लानिंग तो खराब हो गई। अब वो इरम से कहेगी कि तुम नहीं जानती कि अरसलान मेरे साथ अभी भी रास्ते में है। उससे अभी कहूंगी तो आके से इरम ने इकरार कर लेगा तो तुम्हारा उसका अफेयर था। तो इरम उससे यही कहती है कि तुम एक दफा ये काम कर ही लो। तुम सबको बता दो कि ना मेरा उसमें अफेयर था। ये सुनकर हया एक बार फिर सिच हो जाती है। दूसरे जाने सोनिया इरम को कॉल करके कहती है कि ना आप कोई भी कदम उठाना चाहती हो तो आप एक बार मुझसे मिलने, मैं आपकी मुजरिम हूँ। मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मेरी वजह से आपको इतना बड़ा इल्जाम लगा। और फिर सोनिया अपनी माँ से भी बात बताती है कि हया चाची ये कर रही है कि वो सलाम को बुलाएंगी और इरम के खिलाफ बयान दिलवाएंगी। तो उसकी माँ उससे यही कहती है कि हया इरम से नफरत इस कदर आगे बढ़ गई है कि वो कुछ भी करके जाने को तैयार है।